एक सब्जी बेचने वाले ने अपनी शॉप के बाहर एक खूबसूरत बोर्ड लगाया हुआ था, जिस पर लोगों को मुतवज्जो करने के लिए उसने लिख रखा था, फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। यहाँ पर ताजा सब्जियां बेची जाती हैं। एक आदमी वहां से गुजरा तो बोर्ड देखकर रुक गया। सब लोग ताजा सब्जियां ही तो बेचते हैं, भला कोई बासी सब्जियां भी अपनी शॉप पर बेचता है? और तुम्हारी सब्जियां तो देखने में ही फ्रेश लग रही हैं, इसलिए बोर्ड पर तुम्हें फ्रेश लिखने की भला क्या जरूरत है? कमाल कर दिया है यार तुमने, ये फ्रेश का लफ्ज तो तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। शॉप वाले को उस आदमी की बात सही लगी और उसने फ्रेश का लफ्ज मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा हुआ था, वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर उसकी शॉप पर आया तो वो बोर्ड देखकर हंसने लगा। अरे भाई, सबको नजर आ रहा है कि तुम्हारी सब्जियों की शॉप है और तुम सब्जियां ही तो बेचते हो। तुम गाड़ियों के पुर्जे या आइसक्रीम थोड़ी बेच रहे हो। बोर्ड पर वेजिटेबल्स लिखने की भला क्या जरूरत है? तो शॉप के मालिक को उसकी बात भी सही लगी और उसने वेजिटेबल्स भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा रह गया, सोल्ड हियर। एक बूढ़ी औरत उसकी शॉप पर आई तो उसे डांटने लगी, मार्केट में तुम बैठे हुए हो, सब्जियों की तुमने शॉप बनाई हुई है, तो सबको पता है कि तुम सब्जियां बेचते हो, फ्री में तो लोगों को नहीं बांटते ना। तो बोर्ड पर सोल्ड हियर लिखने की क्या जरूरत है? बड़ी ही अजीब बात है ये। शॉप वाला आदमी ये सुनकर परेशान हो गया। उसने सोल्ड का लफ्ज भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर सिर्फ एक ही लफ्ज बच गया, हेयर। एक छोटा सा बच्चा पास से गुजरा तो उसका मजाक उड़ाने लगा। अंकल, सबको पता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अंधे को भी नजर आ रहा है। अब आपने अपने सर पर इतना बड़ा बोर्ड लगाकर उसके ऊपर हेयर क्यों लिखा हुआ है? शॉप वाले आदमी ने कहा कि बात तो इस बच्चे की भी सही है, और उसने हेयर का लफ्ज भी मिटा दिया। अब बोर्ड खाली रह गया था। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। अगला कस्टमर बड़ा ही समझदार था। उसने आते ही उसे समझाना शुरू कर दिया, यार इतना अच्छा बोर्ड तुम्हारे पास है और तुमने उसे खाली छोड़ा हुआ है। तुम अपनी सब्जियों को एडवर्टाइज करने के लिए इस पर कुछ लिख क्यों नहीं देते, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। यार ये लिखोगे ना तो देखना तुम्हारी सेल बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये सच है कि हमारे आसपास मौजूद हर शख्स की कोई ना कोई राय जरूर होती है और मशवरा देने के लिए भी हर कोई हर वक्त तैयार रहता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, मशवरा देने वाले आपको जरूर मुफ्त मशवरा देंगे और देते रहेंगे। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये सही है, वो गलत है। और हो सकता है कुछ लोग आपसे मुखलिस भी हों, वो अच्छी नीयत से आपको सही मशवरा देने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन दोस्तों, जिस तरह आपके पाँव को आपका जूता ही सही समझता है, कोई और आपके जूते में पाँव डालेगा तो वो उसे चुभता ही रहेगा। इसी तरह आपकी जिंदगी, आपकी सिचुएशन को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। किसी और की राय को आप अपनी जिंदगी में फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको चुभती ही रहेगी। लोगों की राय सिर्फ उनकी राय है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी भी लोगों की राय के हाथ में ना दें। अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई दूसरा कैसे चलाएगा, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप हर किसी की मानते जाएंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ना खुश कर पाएंगे और ना ही खुश रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों, लोगों की आवाजों के शोर में अपनी आवाज को कभी दबने ना दें, अपनी पहचान को कभी ना भूलें। मशवरा सबसे करें, लेकिन अपने दिल की आवाज भी जरूर सुनें, और जो आपको सही लगता है हमेशा वही करें।